मनुष्य का जीवन तभी पूर्ण कहा जा सकता है जब वह स्वस्थ, संतुलित और दीर्घायु हो। महर्षि वाग्भट ने अष्टांगहृदयम में यह स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य केवल औषधियों से नहीं, बल्कि जीवन पद्धति से सुरक्षित रहता है। बीमार होने पर औषधि काम आती है, किंतु बीमारी को दूर ही न आने देना यही श्रेष्ठ है। इसके लिए उन्होंने दिनचर्या का निर्देश दिया। यह दिनचर्या कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने का मार्ग है। दिनचर्या अध्याय की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त जागरण से होती है। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 प्रहर पहले माना गया है, जिसे आज की गणना में प्रातः 4 बजे से 5 बजे तक का समय कहा जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त शब्द का अर्थ है ब्रह्मा के समान शुद्ध और पवित्र समय। इस समय वातावरण शांत होता है, आकाश से लेकर पृथ्वी तक एक स्थिरता और निर्मलता छाई रहती है। पक्षियों की हल्की आवाजें, मंद मंद पवन और नींद के बाद की ताजगी, यह सब मनुष्य को भीतर से जागृत करने वाला होता है। वाग्भट कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसका शरीर हल्का रहता है, मन प्रसन्न रहता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सुबह के इस समय वातावरण में ऑक्सीजन अधिक होती है, प्रदूषण कम होता है और नींद का चक्र पूरा होने के कारण शरीर तरोताजा रहता है। इसीलिए सुबह जल्दी उठना केवल धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक अभ्यास है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद पहला कार्य है मलमूत्र विसर्जन। वाग्भट स्पष्ट कहते हैं कि उठते ही शौचालय जाना चाहिए और पेट को साफ करना चाहिए। यदि यह आदत नियमित बन जाए तो शरीर हल्का और पाचन शक्ति सुदृढ़ रहती है। पेट साफ न होने पर मन भारी रहता है, आलस्य आता है और रोगों की जड़ फैलने लगती है। इसके बाद अगला कार्य है दंतधावन। आचार्य ने कहा है कि कटु, कड़वा, तिक्त, कसैला और कषाय, खट्टा रस वाले दातुन का प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण है कि ये रस मुंह के कीटाणुओं को नष्ट करते हैं और दांतों को मजबूत बनाते हैं। नीम, बबूल, करंज, खदिर ये वृक्ष दातुन के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। आज भले ही टूथपेस्ट का प्रयोग होता हो, परंतु नीम या बबूल की दातुन का स्वाद और उसकी औषधीय शक्ति अद्वितीय है। दंतधावन के साथ ही महर्षि ने एक और अभ्यास बताया है, जिह्वानिर्लेखन अर्थात जीभ की सफाई। जीभ पर जो मल जम जाता है, उसे तांबे, कांसे या सोने की सलाका से धीरे धीरे हटाना चाहिए। जीभ पर जमा यह मैल ही सांस की दुर्गंध और पाचन दोषों का संकेतक होता है। जीभ स्वच्छ होने पर स्वादेंद्रिय जागृत होता है, भोजन का स्वाद बढ़ता है और पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है। इसके बाद आता है अंजन प्रयोग। आंखें हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग हैं। प्राचीन आचार्यों ने कहा है कि रोज आंखों में अंजन लगाना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, धूल मिट्टी से होने वाले रोग दूर रहते हैं और नेत्रदीपकता बनी रहती है। उस समय अंजन औषधीय जड़ी बूटियों से तैयार होता था। आज के समय में इसे आंखों की सफाई और नियमित देखभाल से जोड़ा जा सकता है। फिर आता है मुख शुद्धि का अभ्यास। आचार्य ने गंडूश और कवल का उल्लेख आगे किया है, परंतु प्रथम खंड में हम ध्यान देते हैं मुंह को स्वच्छ रखना। प्रातः उठकर पानी से कुल्ला करना, दातुन करना और जीभ साफ करना, ये सब केवल परंपरा नहीं, बल्कि रोग निवारण की पहली सीढ़ी हैं। इन सभी अभ्यासों के पीछे एक ही ध्येय है, शरीर को भीतर और बाहर से स्वच्छ रखना। दिन की शुरुआत यदि इस शुद्धता से हो तो दिन भर का व्यवहार, विचार और स्वास्थ्य स्थिर रहता है। महर्षि वाग्भट ने केवल शारीरिक स्वच्छता पर ही नहीं, मानसिक शुद्धि पर भी बल दिया है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त जागरण के समय ध्यान, प्राणायाम या ईश्वर का स्मरण करने की परंपरा रखी गई।
जब मनुष्य दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करता है तो पूरा दिन संयमित और संतुलित रहता है। आज के समय में जब लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो उनका यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। नींद अधूरी रहती है, पेट साफ नहीं होता, आलस्य और चिड़चिड़ापन मन पर छा जाता है। यही कारण है कि महर्षि वाग्भट्ट का दिनचर्या अध्याय आज भी उतना ही उपयोगी और प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। प्रातःकालीन शुद्धि और दंतधावन के बाद महर्षि वाग्भट्ट ने जिन नियमों का वर्णन किया है वे शरीर की गहन देखभाल से जुड़े हैं। ये नियम केवल बाहरी स्वच्छता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शरीर की आंतरिक मजबूती और इंद्रियों के दीर्घ संरक्षण से संबंध रखते हैं। गंडूश और कवल। सबसे पहले आता है गंडूश और कवल का प्रयोग। दोनों ही मुख शुद्धि की विधियां हैं, लेकिन इनका तरीका अलग है। गंडूश का अर्थ है मुंह को किसी औषधि या तेल से पूरा भर लेना और कुछ समय तक उसे रोककर रखना। इसमें बोलना या हिलाना नहीं होता। कवल में द्रव्य को मुंह में लेकर घुमाया जाता है, कुल्ला किया जाता है और थूक दिया जाता है। आचार्य कहते हैं कि यदि कोई प्रतिदिन तिल के तेल से गंडूश करे तो उसके दांत मजबूत बने रहते हैं, मुंह से दुर्गंध नहीं आती, बोलने में स्पष्टता रहती है और चेहरे की झुर्रियां जल्दी नहीं आती। गंडूश केवल दांत या मुंह के लिए नहीं, बल्कि पूरे चेहरे की कांति और उम्र भर की ताजगी का रहस्य है। आज के दृष्टिकोण से देखें तो यह ऑयल पुलिंग के समान है, जो आधुनिक चिकित्सा में भी मान्यता प्राप्त कर रहा है। तेल को मुंह में रखने से बैक्टीरिया मरते हैं, मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और दांत चमकते हैं। नस्य कर्म। इसके बाद महर्षि नस्य का उल्लेख करते हैं। नस्य का अर्थ है नाक में औषधि डालना। आयुर्वेद के अनुसार नाक शिरसा द्वारम यानी सिर का द्वार है। सिर और मस्तिष्क से जुड़े अनेक रोग नाक के माध्यम से नियंत्रित किए जा सकते हैं। प्रतिदिन सुबह हल्का तिल का तेल, घृत या कोई औषधीय तेल नाक में डालने से बाल सफेद होने की गति धीमी होती है, बाल झड़ते नहीं, दृष्टि तेज होती है और नींद अच्छी आती है। इसके साथ ही सिरदर्द, माइग्रेन, नाक जाम या साइनस जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। यह अभ्यास आधुनिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि आज प्रदूषण और तनाव के कारण नाक व श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। यदि कोई नियमित नस्य कर्म करे तो फेफड़े और मस्तिष्क दोनों को दीर्घकालीन सुरक्षा मिलती है। धूमपान, धूम विद्या। अब वाग्भट्ट ने जिस धूमपान का उल्लेख किया है उसे आधुनिक धूम्रपान से बिल्कुल न मिलाएं। यहाँ धूम का अर्थ है औषधीय जड़ी बूटियों को जलाकर उनके धुएं का श्वसन करना। यह नशा या व्यसन नहीं है, बल्कि चिकित्सात्मक प्रक्रिया है। आचार्य कहते हैं कि औषधीय धूम लेने से नाक, कान और गला शुद्ध रहते हैं, कफ नहीं जमता, सर्दी जुकाम और श्वसन विकार दूर होते हैं। विशेषकर उन लोगों के लिए जो अधिक बोलते हैं, गाते हैं या ठंडी जगह रहते हैं, यह धूमपान औषधि के समान है। आज के समय में इसे हर्बल इन्हेलेशन कहा जा सकता है। यह गले और श्वसन तंत्र को बल देता है। परंतु यदि कोई तंबाकू या अन्य नशे की वस्तु का धूमपान करे तो वह न केवल शरीर को नष्ट करता है, बल्कि दिनचर्या के इस नियम का पूर्णतः विरोधी है। कान, आंख और नाक की सुरक्षा। दिनचर्या में आगे आचार्य वाग्भट्ट ने इंद्रियों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि कान में नियमित रूप से तेल डालना चाहिए। इससे श्रवण शक्ति बनी रहती है, कान में सूखापन नहीं आता और बहरापन दूर रहता है। आज भी आयुर्वेद में कर्णपूरण नामक उपचार इसी आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार आंखों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अंजन का नियम पहले ही बताया था, परंतु साथ ही यह भी कहा कि आंखों को धुएं, धूल और तेज रोशनी से बचाना चाहिए। नाक की देखभाल नस्य और गंडूश से हो जाती है।
यह स्पष्ट है कि प्राचीन आचार्य केवल रोगों के उपचार पर नहीं बल्कि इंद्रियों की दीर्घकालीन रक्षा पर बल देते थे। वे चाहते थे कि मनुष्य अपनी आंखों से वृद्धावस्था तक साफ देख सके, अपने कानों से सुन सके और मुंह से स्पष्ट बोल सके। अभ्यंग तेल मालिश। अब आता है दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण नियम अभ्यंग। वाग्भट्ट कहते हैं, अभ्यंग नित्य आचरेत, अर्थात प्रतिदिन अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग का अर्थ है पूरे शरीर पर तिल का तेल या औषधीय तेल से मालिश करना। इसके लाभ असंख्य बताए गए हैं। यह वृद्धावस्था की गति को धीमा करता है, थकान और आलस्य दूर करता है, शरीर को पुष्ट करता है और त्वचा को सुंदर बनाता है, नेत्रों की रक्षा करता है, अनिद्रा और तनाव को दूर करता है। आचार्य यह भी कहते हैं कि यदि कोई प्रतिदिन सिर पर तेल लगाकर मालिश करे तो उसके बाल लंबे समय तक काले और घने बने रहते हैं, खोपड़ी स्वस्थ रहती है और नींद अच्छी आती है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में लोग तेल मालिश को महत्व नहीं देते, जबकि यही सबसे बड़ा टॉनिक है। अभ्यंग से रक्त संचार बढ़ता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और त्वचा की शुष्कता दूर होती है। आधुनिक स्पा या मसाज थेरेपी का मूल आधार भी यही आयुर्वेदिक अभ्यंग है। अब तक हमने देखा कि प्रातःकालीन जागरण, शौच, दंत धावन, गंडूश, नस्य, धूम और अभ्यंग से शरीर की शुद्धि और रक्षा होती है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। शरीर को सक्रिय, बलवान और रोग प्रतिकारक बनाने के लिए महर्षि वाग्भट्ट ने अगला अनिवार्य नियम बताया, व्यायाम। व्यायाम का महत्व। आचार्य कहते हैं कि व्यायाम बलकरः, अर्थात व्यायाम बल प्रदान करता है। व्यायाम करने से शरीर हल्का और फुर्तीला रहता है, पाचन शक्ति प्रबल होती है, मांसपेशियां और अस्थियां मजबूत होती हैं, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, मन में उत्साह और पराक्रम जागृत होता है। परंतु यहाँ एक गहरी चेतावनी भी दी गई है। वाग्भट्ट कहते हैं कि व्यायाम सदैव शक्ति के अनुसार करना चाहिए। यदि कोई अपनी सामर्थ्य से अधिक व्यायाम करता है तो लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है। अत्यधिक व्यायाम से शरीर दुर्बल होता है, थकान, प्यास और श्वासकष्ट बढ़ता है, मांसपेशियों में खिंचाव और हृदय पर दबाव पड़ता है, यहाँ तक कि रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। आज के युग में यह शिक्षा बहुत प्रासंगिक है। लोग कभी व्यायाम करते ही नहीं और कभी अचानक अधिक कर बैठते हैं। आयुर्वेद का दृष्टिकोण है मित व्यायाम, अर्थात मध्यम व्यायाम ही स्वास्थ्यवर्धक है। व्यायाम के बाद स्नान। व्यायाम से शरीर में पसीना आता है, रोमकूप खुलते हैं और थकान होती है। इसीलिए वाग्भट्ट कहते हैं कि व्यायाम के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान से शरीर की थकान और मल दूर होते हैं, रक्त संचार सुधरता है, मन प्रसन्न और हल्का होता है, गर्मियों में शीतलता और सर्दियों में उष्णता का संतुलन मिलता है। परंतु स्नान भी विचारपूर्वक होना चाहिए। बहुत अधिक ठंडे जल से तुरंत स्नान हानिकारक हो सकता है। भोजन के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान से पहले थोड़ा विश्राम करना हितकारी है। आयुर्वेद में स्नान को केवल शरीर की धुलाई नहीं माना गया, बल्कि यह मानसिक शुद्धि का भी साधन है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, ईश्वर का स्मरण करना, यह सब दिनचर्या को पूर्णता प्रदान करता है। वस्त्र और आभूषण। स्नान के बाद वस्त्र और आभूषण धारण करने का निर्देश है। वाग्भट्ट का दृष्टिकोण यहाँ भी व्यावहारिक है। वे कहते हैं कि वस्त्र हमेशा स्वच्छ होने चाहिए। गंदे कपड़े शरीर को दुर्गंधित और मन को अस्वस्थ करते हैं।
वस्त्र केवल आच्छादन या सजावट के लिए नहीं हैं, बल्कि ऋतु और स्थान के अनुसार शरीर की रक्षा करने वाले कवच हैं। ग्रीष्म ऋतु में हल्के और शीतल वस्त्र पहनने चाहिए। शीत ऋतु में ऊनी और गर्म कपड़े आवश्यक हैं। वर्षा ऋतु में नमी से बचाने वाले वस्त्र पहनने चाहिए। आभूषणों का उद्देश्य केवल अलंकरण नहीं, बल्कि मनोबल और सामाजिक पहचान भी है। गले में, हाथ में, कान में धारण किए गए आभूषण स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों को प्रभावित करते हैं। प्राचीन काल में रत्न और धातुएं औषधीय दृष्टि से भी उपयोगी मानी जाती थीं। सुगंध और जीवन शैली। स्नान और वस्त्र धारण के बाद वाग्भट ने सुगंध का उल्लेख किया। शरीर पर सुगंधित द्रव्य, चंदन या इत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल आकर्षण नहीं है। सुगंध से मन प्रसन्न होता है, थकान दूर होती है और आसपास का वातावरण भी सौम्य बनता है। जीवन शैली का यह रूप केवल सौंदर्य या विलासिता नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और सामाजिक शिष्टाचार का अंग है। एक स्वच्छ, सुगंधित और सुसज्जित व्यक्ति जहां भी जाता है, वहां आनंद और स्वास्थ्य का संदेश फैलाता है। प्राचीन आचार्यों ने बार बार कहा है कि आहार ही औषधि है। शरीर को चलाने वाली शक्ति केवल औषधियों से नहीं, बल्कि भोजन से आती है। जिस प्रकार अग्नि को ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर का अग्नि यानी पाचन शक्ति भोजन से ही जीवित रहता है। महर्षि वाग्भट ने दिनचर्या के इस चौथे चरण में आहार की संपूर्ण व्यवस्था समझाई है। भोजन का समय। आचार्य कहते हैं कि भोजन सदैव समय पर करना चाहिए। भूख ही भोजन का सही समय है। यदि भूख न लगी हो और भोजन किया जाए तो शरीर पर भार पड़ता है, पाचन बिगड़ता है और अम्लपित्त, मोटापा, अपच जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार यदि भूख लगने के बाद भी लंबे समय तक भोजन न किया जाए तो शरीर दुर्बल होता है और वात विकार बढ़ते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से दिन में 2 बार भोजन उपयुक्त है, प्रातः और सायंकाल। किंतु दोनों ही समय भोजन उतना ही करना चाहिए जितना पच सके। भोजन की मात्रा। भोजन की मात्रा को लेकर वाग्भट ने बड़ा सुंदर सिद्धांत दिया। वे कहते हैं कि थाली को पूरी तरह भरना उचित नहीं है। आधा पेट भोजन से, चौथाई जल से और शेष चौथाई वायु के लिए रिक्त छोड़ना चाहिए। इसका सीधा अर्थ है कि यदि हम भोजन के बाद भारीपन और आलस्य महसूस करें तो हमने आवश्यकता से अधिक खा लिया है। भोजन ऐसा होना चाहिए कि खाने के बाद शरीर हल्का और मन प्रसन्न रहे। भोजन का स्वभाव। वाग्भट ने कहा है कि आहार सात्विक, ताजा और स्वच्छ होना चाहिए। बासी, दुर्गंधित, अत्यधिक तैलीय या अधिक मसालेदार भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भोजन केवल जीभ की तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि शरीर की पोषण आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। धान्य, अनाज से ऊर्जा मिलती है। शाक, सब्जियां से पाचन सुधरता है और शरीर हल्का रहता है। फल रसपूर्ण और शीतल होते हैं। दूध और घृत बल और ओज प्रदान करते हैं। दालें और शाक प्रोटीन का कार्य करती हैं। भोजन में सभी रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय संतुलित रूप से होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल एक ही रस का सेवन करता है तो दोषों का असंतुलन बढ़ता है। भोजन की विधि। आचार्य कहते हैं कि भोजन मन लगाकर, शांति से और ध्यानपूर्वक करना चाहिए। हंसते बोलते, क्रोध या चिंता में या जल्दी जल्दी खाते समय भोजन का रस पूरी तरह नहीं पचता। भोजन को अच्छे से चबाना, धीरे धीरे खाना और स्वाद का अनुभव करना ही पाचन का प्रथम चरण है। आज की भाषा में कहें तो वाग्भट माइंडफुल ईटिंग की शिक्षा देते हैं। टेलीविजन देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए या तनावग्रस्त अवस्था में भोजन करने से शरीर आवश्यक पोषण नहीं ले पाता। ऋतु अनुसार आहार।
आयुर्वेद की एक विशेषता है ऋतु अनुसार आहार। महर्षि वाग्भट ने स्पष्ट किया कि भोजन ऋतु के अनुसार बदलना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में हल्के, शीतल, रसयुक्त पदार्थ जैसे फल, दूध, शीतल पेय उपयुक्त हैं। वर्षा ऋतु में भूख मंद रहती है, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन ही लेना चाहिए। शरद ऋतु में तिक्त और कषाय रस अधिक लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पित्त बढ़ता है। हेमंत और शिशिर ऋतु सर्दियों में तैलीय और बलवर्धक भोजन लेना चाहिए। इस समय पाचन अग्नि प्रबल रहती है। आथ घृत, तेल और पोषक पदार्थ ग्रहण करने चाहिए। वसंत ऋतु में वसा और मिठाइयाँ कम करके हल्के और रुक्ष पदार्थ लेना चाहिए, क्योंकि इस समय कफ दोष बढ़ता है। यह व्यवस्था केवल आयुर्वेदिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति का विज्ञान है। ऋतु के अनुसार आहार बदलने से शरीर में दोष संतुलित रहते हैं और ऋतुज रोग उत्पन्न नहीं होते। दिवानिद्रा, दिन में सोना। भोजन के बाद लोग प्रायः झपकी लेने लगते हैं। इस पर वाग्भट ने विशेष ध्यान दिया है। वे कहते हैं कि सामान्य रूप से दिन में सोना निषिद्ध है, क्योंकि इससे कफ बढ़ता है, मोटापा आता है और पाचन शक्ति मंद होती है। दिन में सोने वाले व्यक्ति को आलस्य घेर लेता है और शरीर रोगों की ओर प्रवृत्त होता है। किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में दिवानिद्रा की अनुमति दी गई है। ग्रीष्म ऋतु में, जब शरीर में अत्यधिक थकान और शुष्कता हो। श्रम करने वाले लोग जैसे श्रमिक, किसान आदि। वे लोग जो रात में पर्याप्त नींद न ले पाए हों। अत्यधिक दुर्बल या रोगी व्यक्ति। इन परिस्थितियों में थोड़ी देर का दिन का विश्राम स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को आलस्यवश दिन में सोना हानिकारक है। भोजन और नींद का संबंध। आचार्य यह भी बताते हैं कि भोजन और नींद का गहरा संबंध है। अच्छा भोजन करने वाला व्यक्ति अच्छी नींद लेता है और अच्छी नींद लेने वाला व्यक्ति का पाचन ठीक रहता है। यदि भोजन भारी हो तो नींद आलस्य में बदल जाती है। यदि भोजन हल्का और सुपाच्य हो तो नींद शांति में बदलती है। अब तक की दिनचर्या में हमने देखा कि महर्षि वाग्भट ने शरीर और इंद्रियों की देखभाल के लिए कितनी सूक्ष्म और वैज्ञानिक व्यवस्था बनाई। परंतु जीवन केवल शरीर का ही नाम नहीं है। यदि शरीर स्वस्थ हो परंतु मन अस्थिर और आत्मा अशांत हो तो वह जीवन अधूरा है। इसी कारण इस अध्याय का अंतिम चरण हमें धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आचरण की ओर ले जाता है। संध्योपासना और ध्यान। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि प्रातः और सायंकाल संध्या के समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। प्राचीन परंपरा में इसे संध्योपासना कहा गया है। इसका अर्थ है सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय कुछ क्षण आत्ममन और प्रार्थना करना। संध्या केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धि का अभ्यास है। सुबह की संध्या से दिन भर की ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है। शाम की संध्या दिन भर की थकान और नकारात्मकता को मिटा देती है। आज के समय में जब लोग तनाव और बेचैनी से घिरे रहते हैं, तो ध्यान और प्रार्थना मन को संतुलित करने का सर्वोत्तम साधन है। चाहे कोई किसी भी धर्म को माने, परंतु दिन की शुरुआत और अंत कुछ क्षण की आत्मिक साधना से करना जीवन को गहराई देता है। गुरु, माता पिता और अतिथि का सम्मान। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि प्रतिदिन अपने से बड़े माता पिता, गुरु और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। यह केवल संस्कार का नियम नहीं है, बल्कि मनुष्य की सामाजिक शक्ति का आधार है। माता पिता की सेवा से जीवन में आशीर्वाद और मानसिक बल मिलता है। गुरु का सम्मान ज्ञान को स्थिर करता है। अतिथि का सत्कार सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। सामाजिक जीवन में यह शिष्टाचार ही मनुष्य को प्रिय और आदरणीय बनाता है। धर्म और दान। दिनचर्या का एक और अंग है धर्म और दान।
धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना है। सत्य बोलना, दूसरों को दुख न देना, आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, ये सब धर्म के ही अंग हैं। दान भी इसी का एक विस्तार है। अन्न, वस्त्र या ज्ञान का दान, ये सब समाज को स्वस्थ और संतुलित बनाते हैं। वाग्भट्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने धर्म का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करता है, वह जीवन में कभी अशांत नहीं होता। नैतिक जीवन और संयम। आचार्य वाग्भट्ट ने संयम पर विशेष बल दिया है। संयम का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण। भोजन में संयम, ताकि लोभ से शरीर को हानि न हो। वाणी में संयम, ताकि कटु वचन से किसी का मन न दुखे। आचरण में संयम, ताकि समाज में आदर बना रहे। यह संयम ही मनुष्य को पशु से अलग करता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। दिनचर्या के समग्र लाभ। अब यदि हम पूरे दिनचर्या अध्याय को देखें तो यह केवल कुछ नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन की संपूर्ण व्यवस्था है। शारीरिक लाभ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर व्यायाम, स्नान, आहार और निद्रा तक, यह सब शरीर को संतुलित और रोग मुक्त रखते हैं। मानसिक लाभ। ध्यान, संध्या, सुगंध और स्वच्छता, ये मन को प्रसन्न और स्थिर बनाते हैं। सामाजिक लाभ। गुरु, माता पिता, अतिथि और समाज का सम्मान, यह मनुष्य को प्रिय और आदर्श बनाता है। आध्यात्मिक लाभ। धर्म, दान और संयम, यह जीवन को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। वाग्भट्ट का यह दृष्टिकोण समग्र, हॉलिस्टिक है। वे केवल चिकित्सक नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के आचार्य हैं। उन्होंने यह सिखाया कि यदि मनुष्य प्रतिदिन इन नियमों का पालन करे तो वह न केवल दीर्घायु होगा, बल्कि उसका जीवन आनंदमय और अर्थपूर्ण होगा। आज के संदर्भ में दिनचर्या। आज का मनुष्य भागदौड़, तनाव और अनियमितता से भरा हुआ है। देर रात सोना, सुबह देर से उठना, फास्ट फूड खाना, व्यायाम न करना, यह सब आधुनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। यही कारण है कि कम उम्र में ही मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और हृदय रोग बढ़ रहे हैं। यदि हम वाग्भट्ट की बताई हुई दिनचर्या अपनाएं, तो जीवन में संतुलन लौट सकता है। शरीर रोगों से बचेगा, मन शांत रहेगा और समाज में सद्भाव और सम्मान बढ़ेगा। पंचम खंड का सार। इस अंतिम खंड का सार यही है कि दिनचर्या केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात नहीं करती, बल्कि पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन का मार्ग भी दिखाती है। यह शरीर की रक्षा करती है, यह मन को संयमित करती है, यह समाज में सद्भाव लाती है और आत्मा को शांति की ओर ले जाती है। इस प्रकार महर्षि वाग्भट्ट की दिनचर्या अध्याय केवल स्वास्थ्य का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का संविधान है। एक आपका हर कमेंट हमारे लिए अनमोल है। अब इसे और खास बना दीजिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। 2 कमेंट करके अपना प्यार तो दिखा ही दिया। अब जरा और आगे बढ़कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके इस सफर में हमारे साथी बन जाइए। 3 आपकी आवाज कमेंट्स में गूंज रही है। अब इसे और बुलंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। 4 वीडियो अच्छी लगी तो सिर्फ लिखकर मत रुकिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके इसे और लोगों तक पहुंचाइए। 5 हमारे लिए आपका कमेंट आशीर्वाद जैसा है, लेकिन साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे तो यह साथ और मजबूत हो जाएगा।